अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। हमारी सोसाइटी में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर दादी अम्मा और नानी अम्मा जो होती हैं उस बच्चे की, वो बाब आदम के ज़माने के सारे टोटके जो है वो उसके ऊपर आजमाना शुरू कर देती हैं। फिर हमारी सोसाइटी में कंबाइन फैमिली सिस्टम होता है और सब रिश्तेदारों से मिलना जुलना काफ़ी है। बाकी यूके और अमेरिका की तरह नहीं है कि सेपरेट मियाँ बीवी रहते हैं तो उधर जो है वो बाकी लोगों से इतना मिलना जुलना नहीं होता। तो सारे रिश्तेदार जो है वो नए पैदा होने वाले बच्चे को देखने के लिए आते हैं। फिर जितने भी रिश्तेदार आते हैं, हर रिश्तेदार जो है वो कोई ना कोई टोटका बता के जाता है। और अगर अक्सर कई जगहों पे तो ऐसे भी मैंने देखा है कि अगर उन टोटकों पे अमल ना किया जाए या उनकी बात ना मानी जाए तो वो गुस्सा कर जाते हैं कि हमारी बात ही नहीं मानी। और कि उनका लॉजिक ये होता है कि हमने भी अपने बच्चे ऐसे ही पाले। कोई तो आके जी जनाब बच्चे को का सर लंबा हो रहा है तो इसको सख्त जगह पे लिटाएं, कोई फट्टे पे लिटा रहा है उसको, कोई उसके नीचे फट्टी रख रहा है, कोई तो बच्चों को ईंटों पे भी लिटाते मैंने देखा है। और उसके बाद जो है वो उसको कौन सा दूध लगाना है, क्या उसकी माँ ने खाना है, आदि चीज़ें उसकी माँ की खाने पीने वाली बंद कर दी जाती हैं कि आप ये खिलाओगे, उसके बाद खाने के बाद जब माँ बच्चे को दूध पिलाओगे तो बच्चे पे ये असरात होंगे। बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे से, बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन से, बग़ैर किसी चीज़ के सारे जो है वो अपने घर पे ही सारे को लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सोसाइटी में जब उसकी वालदा जो है या पेरेंट्स उसके देखते हैं या उनको वो आके बताता है कि जी हमारा तो बच्चा जो है वो इस उम्र में बैठना शुरू हो गया था, हमारा बच्चे ने इस उम्र में खेलना शुरू कर दिया था, हमारे बच्चे ने इस उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। और वो फिर आपको आपके बच्चे से कंपेयर करते हैं कि ये तो ऐसे नहीं कर रहा, या ख़ुद वालिदैन जो है वो ख़ुद ही उस कम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि हमारे सोसाइटी में या हमारे रिश्तेदारों में फ़लाँ का बच्चा तो इस एज में ऐसे करने लग गया था, हमारा बच्चा नहीं कर रहा। हालांकि उनको इस बात का नहीं पता होता कि कोई नेचुरली कुछ बच्चे जल्दी शुरू कर देते हैं कुछ काम, या कुछ जो है वो थोड़ा लेट शुरू करते हैं। तो फिर वो उसके बाद जो है पहले शुरू पैदा होने के बाद जैसे रिश्तेदारों ने तजर्बे किए थे, अब उसके ऊपर उसके बच्चे के वालिदैन तजर्बे करने शुरू कर देते हैं। कुछ उसको कुछ खिला रहे होते हैं, कुछ खिला रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बच्चा हमारा बड़ा हो जाए। और दूसरी तरह के वालिदैन ऐसे होते हैं जो बच्चों को कुछ खिलाते डरते हैं कि बच्चा हमारा इस चीज़ से बीमार ही ना हो जाए। तो वो वीनिंग जो होती है या जो सॉलिड फूड खिलाना होता है उसको बहुत लेट करते जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें वो शुरू नहीं करते कि ये हमारा बच्चा नहीं खा सकता। और कुछ हमारे माशरे में ये भी है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, इसकी तासीर गर्म है, ये बच्चे को हम नहीं दे सकते, ये इससे ये रिएक्शन हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो पता नहीं उन्होंने किस किताबों में पढ़ी हुई होती हैं तो वो जनाब जो है वो उनको खिलाते नहीं हैं। तो दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, या तो अपनी कुछ बच्चे की एज से पहले इनको वो चीज़ें खिलानी शुरू कर देते हैं जो बच्चा अभी हज़म नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरे तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो कुछ भी खिलाने से बच्चे को डरते रहते हैं कि हम ये खिलाएंगे तो शायद इससे हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। तो इन सारी सूरत हाल में जो तीन चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, बच्चा पैदा होने से लेकर थोड़ा सा बड़ा होने तक, इसके नतीजे में बहुत सारे बच्चे बीमार हो के किसी न किसी ऐसी बीमारी के साथ हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, जिसके पीछे अक्सर एक ही तरह की जो है वो रीज़न्स होती हैं, किसी तरह की वजूहात होती हैं। और हम अक्सर जो है वो पेरेंट्स को काउंसल करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने ये गलती की है। कुछ पेरेंट्स तो होते हैं जो मान जाते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारी तो घर में कंबाइन फैमिली सिस्टम है, हमें तो ये बात जो है वो नहीं मान सकते क्योंकि हमारी तो जी अक्सर माएँ कहती हैं, हमारी तो सास ये कहती हैं। तो मैं अक्सर उनको समझाता होता हूँ कि बच्चा आपका है, आपकी सास का बच्चा नहीं है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने इसको आपकी ज़िम्मेदारी के ऊपर इस दुनिया में भेजा हुआ है, आप इसके ज़िम्मेदार हैं, आपने इसको खिलाना पिलाना है, ठीक है। फिर हम अक्सर ऐसे होता है कि हम आउटडोर में बैठे हुए हैं तो आप अक्सर एक ही तरह की बीमारी के साथ एक ही तरह के जो है वो गलतियां करके माँ बाप लेके आ रहे होते हैं बच्चे को। तो अक्सर हम उनको काउंसल करते हैं, कुछ टाइम थोड़ा होता है या फिर जो है उनको समझ नहीं आ रही होती क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, तफसील से उनको हम नहीं बता पाते या उनको समझ नहीं आती, तो इतना फ़ायदा नहीं होता। फिर बहुत से माँ बाप हमसे तकरीबन एक दफ़े सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे का कद जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से सही है कि नहीं, अगर कद कम है तो इसको जो है वो ठीक करने के लिए हमें एक बच्चे को क्या कुछ खिलाना चाहिए, या फिर हमारे बच्चे का वज़न जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से ठीक है या नहीं, अगर कम है तो हमें इसके लिए क्या न्यूट्रिशन देनी चाहिए। और अक्सर जब हम उनको ये काउंसल कर देते हैं कि आपके बच्चे की बीमारी आपकी इस गलती की वजह से है,
तो वो तब गलती कर चुके होते हैं, बच्चा बीमार हो चुका होता है। कुछ चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं, कुछ इरिवर्सिबल होती हैं, जो माल न्यूट्रिशन हो गई है। पहला साल ऐसा होता है बच्चे का कि जिसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा कद बढ़ता है और वज़न भी बढ़ता है और मेंटल ग्रोथ या जो है वो ब्रेन ग्रोथ भी होती है, ठीक है। तो अगर उसमें न्यूट्रिशन पूरी ना हो तो जो कमियां कोताहियाँ रह जाती हैं, बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पे उतने बाद में ज़हीन नहीं बन पाते या कोई और मसले मसाइल रह जाते हैं, वो तो इरिवर्सिबल होते हैं, वो तो वापस नहीं आ सकते। तो फिर तब उनको हमें समझाने का कोई इतना फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट आने वाले बच्चे पे वो कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है लेके आए हुए होते हैं, उनके उसके साथ जो मसला हो चुका होता है वो तो हो चुका होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है कि एक जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर हम बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में जो है वो थोड़ा आगाह करें, ठीक है। घर में बैठे हुए पेरेंट्स और सारे, ताकि वो जो है अगर शुरू में ही जो उनको पता हो कि हमने अपने बच्चे को कैसे और किस एज में कैसे लेके चलना है। तो हम ये एक यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसमें 2 तरह की हम वीडियोस बनाएंगे, एक बच्चों की हेल्थ के ऊपर बनाएंगे, एक न्यूट्रिशन के ऊपर बनाएंगे। तो एक वीडियो जो है वो हम वीकली हेल्थ के ऊपर पहले बनाया करेंगे। हेल्थ की वीडियोस में हम बताएंगे कि किसी बीमारी के जो है वो अगेंस्ट आपने कैसे उसको बच्चे को पहले बचाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जहाँ कोई बीमारी हो गई है या अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया, तो उसके बाद आपने कौन कौन सी एहतियातें करनी है ताकि बच्चा जो है वो जल्द रिकवर कर जाए। अक्सर जो है वो यूट्यूब चैनल्स पे आपको बीमारी क्यों होती है, उसका क्या जरासीम है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन उसको कैसे पहले बचाव किया जाए या होने के बाद उससे जो है वो बाद में कैसे जल्द रिकवर किया जाए या आइंदा के लिए क्या आपने करना है, उसके लिए आप इसके मतलब जो है बहुत काम जो है वो मालूमात अवेलेबल है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे हेल्थ के ऊपर, और न्यूट्रिशन के ऊपर बनाएंगे कि हर आने वाले दिन के साथ आपने अपने बच्चे की को कौन सी न्यूट्रिशन देनी है, कौन सी बीमारियों में कौन सी न्यूट्रिशन बेहतर होती है, माँ ने जो है वो कौन सी खुराकें खानी होती हैं और कौन सी ये खुराकें बंद करनी होती हैं दूध पिलाने वाली माँ ने। इसके बारे में हम इंशाल्लाह तफसीलन एक एक करके हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते जाएंगे। और मैं जो है वो इधर डेली जो हम देखते हैं जो जिस तरह के मरीज़ रोज़ाना डेली के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, उस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह चूज़ करके वो वीडियो बनाया करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये पेज बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर, हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है वो पोस्ट किया करेंगे वीडियोस वगैरह, ठीक है। तो इसके ऊपर आप नीचे कमेंट सेक्शन में हम सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दिया करेंगे। और जो है वो या अगर कोई ऐसा सवाल हुआ या ऐसी कोई बात हुई जिसके ऊपर तफसील से समझाना हुआ, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे। तो इससे आने जो है वो ताकि सब जो है वो सोसाइटी में सब लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के नाम से आप जो है वो इस फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लें, और इसमें जो है वो वीडियो के साथ एक लिंक दिया हुआ है जो कि यूट्यूब चैनल का है जिसके ऊपर हम ये हमारी पहली वीडियो है। तो इनसे इसके बाद इंशाल्लाह वीकली हर एक वीडियो जो है हम बनाया करेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि